Good morning, third class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the children, welcome back to your online classes. And today we are going to start our new chapter. This is chapter 9 from English text, Discipline. It is a very wonderful poem by लेनॉर्ड एलन प्रोवेंट. यानी कि इस पोएम के जो ये क्या है, पोएट हैं लेनॉर्ड एलन प्रोवेंट. So now let's start the poem. It isn't always the one can smile and be cheery pleasant all the while. It isn't ever that all day long one can give voice to upwelling songs. For someday the smile just will die and the fount of song will dry. So यानी कि the meaning of this stanza is कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दिन कोई मुस्कुरा सके, यानी कि हमेशा जो है हर कोई मुस्कुरा सके या हमेशा खुश रह सके. इट इज़ंट एवर दैट ऑल डे लॉन्ग, यानी कि कभी, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अपनी वन कैन गिव वॉइस टू अपवेलिंग सॉन्ग्स, यानी कि कोई अपने सॉन्ग्स को, यानी कि किसी लेटेस्ट सॉन्ग्स को कोई अपनी हमेशा क्या कर सके, आवाज़ दे सके. फॉर सम डे द स्माइल जस्ट विल डाई. कभी ऐसा भी होता है कि स्माइल जो होती है वो डाई हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है. कभी कभी ऐसा भी दिन होता है कि हमारे चेहरे पे स्माइल नहीं होती है. एंड द फॉन्ट ऑफ सॉन्ग विद इन विल ड्राई. जिस तरह के पहाड़ों से निकलने वाले जो फाउंटेन्स होते हैं, फाउंट इट मीन्स फाउंटेन, फाउंट ऑफ सॉन्ग यानी कि फाउंटेन और सॉन्ग ऑफ फाउंटेन, वो भी क्या होते हैं, किसी किसी दिन कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राई हो जाते हैं. यानी कि जब नेचर भी हर दिन एक जैसा हमको नहीं दे सकता है तो फिर वी ऑल आर द नॉर्मल पर्सन्स. तो हम तो क्या है, फिर एक नॉर्मल पर्सन है कि जब नेचर भी हर दिन एक जैसी नहीं रह सकती तो फिर पर्सन हमेशा एक जैसा कैसे रह सकता है. या देयर इज़ नो मोर नीड टू बी अ ग्रॉच. सो इसलिए हमेशा हमें क्या करने की, कंप्लेन करने की, हम हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात को लेकर कंप्लेन करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है. दैन टू बी अ डर्टी केयरलेस लॉज देयर इज़ नो नीड टू ऑल स्नैप एंड स्नैर लाइक एन ओडियस बिकरिंग विशियस चर्ड. यानी कि यहाँ पर ऐसे स्नैप एंड स्नैर इट मीन्स लेज़ी एंड एंग्री. इस संसार में लेज़ी और एंग्री लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि और या फिर ऐसे विशियस चाइल्ड यानी कि क्रूल पर्सन्स की, लेज़ी एंग्री इस तरह के लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो कि क्या करते हैं, बिना वजह के जो क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ कंप्लेन करते ही रहते हैं. वन नीड नॉट अदर सच बैनर्स फ्लाई if one has will power to simply try. A person must practice all the while the art of carrying a cheery smile. यानी कि one need not to others such banners fly. यहाँ पर इस तरह के आपके इस तरह के बैनर्स फ्लाई की भी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है. If one has will power to simply try. अगर किसी के पास कुछ पावर है तो वो ये सिंपल चीज़ें को ट्राई करे. या पर्सन मस्ट प्रैक्टिस ऑल द वाइल, कि एक पर्सन जो है हमेशा क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके. टू लर्न द टू आर्ट ऑफ केयरिंग द चेरी स्माइल, यानी कि चेरी स्माइल को सीखने की हमेशा क्या कर सके, हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुरा रखना भी क्या होती है, एक आर्ट होती है. और इस आर्ट को सीखने की वो हमेशा क्या करता रहे, प्रैक्टिस करता रहे. इफ़ एवरीथिंग जस्ट वुड गो रॉन्ग, अगर आपके आसपास क्या होता है, अगर क्या हो रही है, कोई भी चीज़ जो है आपके आसपास गलत हो रही है, the thing to do it's a hammer song, so you must try to solve this thing by a low voice song. उसको आपको दी उस चीज़ को आपको बड़े ही पेशेंस के साथ सुलझाने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए. That's what makes one's burden lighter. इस तरीके से क्या होगा, किसी के बोझ भी जो हो गया क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा. and that's the make world seems brighter. और ये फिर किसी के, और इस तरीके से संसार भी क्या हो जाएगा, और ज़्यादा ब्राइटर हो जाएगा. सो दिस इज़ द रियल डिसिप्लिन, कि हम अपने आप में हमेशा खुश रहने की कोशिश करें पर किसी को
हमेशा ये कंप्लेन ना कहें कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। या तो इस तरीके से क्या होता है कि यही जो है एक रियल डिसिप्लिन माना जाता है। सो द चिल्ड्रंस, द चैप्टर इज़ completed and the other work of this chapter we will do in a next class. Till then, bye, take care.